मुरादाबाद में किशोरी द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप को मुशाहिद ने बताया निराधार। मुरादाबाद एसएसपी से लिखित में की शिकायत। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद के मेनठे थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी का है। एक किशोरी ने मुरादाबाद एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही मुशाहिद व इलियास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और किशोरी का कहना है कि मुशाहिद और इलियास उसे अपनी बाइक पर बिठाकर जबरन उसे लेकर वहां से जा रहे थे। उसने शोर मचाया। हालांकि इस पूरे मामले में मुशाहिद ने आरोप को निराधार बताया है। मुशाहिद का कहना है कि किशोरी के पिता से उसका जमीनी विवाद को लेकर एक मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। किशोरी के पिता जबरन मुझ पर फैसले का दबाव बना रहा है और वे अब फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाना चाहता है। मेरी भूमि पर उसकी बुरी नीयत है। वे आए दिन अवैध कब्जे का प्रयास कर रहा है। जुल्फिकार पूर्व में भी कई लोगों के खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र बेटी से दिलवा चुका है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ का मामला झूठा पाया गया है। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर एक मुकदमा मुरादाबाद न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों पक्षों का धारा 151 के तहत चालान किया गया है और दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम है मुशाहिद और जो मेरे पर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। जमीन का विवादित मामला चल रहा है। अब उसमें एक बार ऑर्डर हो रखे हैं, उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे के बाद में स्टे खारिज हमने करा दिया और इस केस की पैरोकारी मैं कर रहा हूँ। इसकी पैरोकारी के साथ साथ वो ज़मीन हमने खरीद रखी है। आमिल बाबू एक्सपोर्टर हैं आईडी ऑफिस पे के 2008 में इन्होंने इन पे भी 76 लगवाई थी। तौफीक ने अपनी वाइफ की। अब वो एक्सपोर्टर आदमी है, वो रहते हैं बाहर सऊदी। अब वो यहाँ अपनी ज़मीन देखना आए, उन पर 76 लगा दी। इन्होंने 60,000 रुपये 2008 में लिए थे इनसे फैसले में। उसके बाद में अब हमने ज़मीन ली है इनसे, तो ये हम पे भी ये 376 लगाने की प्रयास कर रहे हैं। ये जो भी करा है इन्होंने ये गलत ही कर रहे हैं। बकाया हमारा इनसे ज़मीन का विवाद चल रहा है। ये हैं अवैध ज़मीन पे बैठा रखा है। वो साइबन है, जुल्फिकार है और हारून है, तौफीक है। ये 5 भाई हैं। 5 भाइयों ने ज़मीन घेर रखी है एक एक्सपोर्टर साहब की। इस मामले में पुलिस ने तो क्या कर रही थी? पुलिस ने विवेचना करी है उसकी और जानकारी करी है। पुलिस ने सही काम किया। उन्होंने 151 में दोनों पक्षों का चालान किया है। नाबालिग लड़की छेड़छाड़ का वो तो सरासर गलत है। उन्होंने विवेचना की है और गांव में भी उन्होंने तस्दीक की है। सारे लोगों ने यही बोला है क्या ये यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आपकी तरफ से कोई शिकायत की गई एसएसपी? नहीं, हमारी तरफ से मैंने आज एसएसपी के वहाँ और डीआईजी के वहाँ, थाने प्रभारी के वहाँ और रजिस्ट्री करा रखी है। आज कल तक पहुँच जाएंगे उनके पास। आपने उसमें क्या मांग की है? किस में? जो रजिस्ट्री की है उसमें क्या शिकायत की है? मैंने यही कहा है उसने अवैध कब्जा कर रखा है। झूठा फंसाने का आरोप लगाता है कभी कि ये ज़मीन को छोड़ दें, ज़मीन मेरे पे छोड़ दें। डराता है कि ज़मीन पर अगर कोई आया तो मैं अपने आप में आग लगा के मर जाऊंगा, अपने बच्चे को मार दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, फंसा दूंगा। यही बोलता रहता है। कितनी जमीन है? 2.5 से 3 बीघा ज़मीन है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इस ज़मीन लेने में? जो आपको आरोप लगाया है? ये है साइबन है, तौफीक है, जुल्फिकार है और हारून है और सफ़ीक है। ये 5 भाई हैं। 5 भाइयों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। आपने कितने लोगों से ज़मीन ली है? हमने आमिल बाबू से ज़मीन ली है। नहीं, आप सिंगल खरीदार हैं या आपके पार्टनर? नहीं, एक पार्टनर और है असगर। कुल मिलाकर के ये सिर्फ जमीन का मामला है, ना कि कोई लड़की से? नहीं, कोई लड़की का मामला नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने इस चीज़ की विवेचना कर ली है। ये खाली ज़मीन का ही मामला है। ये चाहते हैं ये कचहरी पर नहीं जाए, इस केस की पैरोकारी नहीं करें। मुकदमा हारने के बाद भी ये लोग कब्जा कर रखा है अभी भी।